हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अमृत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BSAB एग्रीकल्चर में। इस चैनल में आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसमें आपको परीक्षा के जुड़ी जानकारी, किताबों से जुड़ी जानकारी और एग्रीकल्चर के बारे में हर जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ऑल स्टूडेंट भी इस चैनल से विजिट हो सके। हम तो जानते ही हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर स्टूडेंटों की संख्या बहुत ही कम है और इसके कॉलेजों की संख्या भी कम है। लेकिन 2016 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पहले केवल बिहार में BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब ISc एग्रीकल्चर भी चालू किया गया है। तो हम उनके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक और कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराई। बिहार में अभी ठंड का मौसम चल रहा है, दिसंबर का महीना है, इसलिए मैं पूरी सेफ्टी से बैठा हूँ। चूँकि रूम के अंदर हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलिए हम आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर कोई कोर्स नहीं है, एग्रीकल्चर कोई पढ़ाई नहीं है, एग्रीकल्चर एक कला है। एग्रीकल्चर वो है जो हमारे किसान भाई लोग रोज़ दिन भर खेतों में मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं। एग्रीकल्चर ना लिखने की चीज़ है ना पढ़ने की चीज़ है, एग्रीकल्चर करने की चीज़ होती है, एग्रीकल्चर समझने की चीज़ होती है, एग्रीकल्चर महसूस करने की चीज़ है। ठीक है। और किसी कवि ने कहा है कि कागज़ कलम से रिश्ता तोड़ मिट्टी से दिल लगाते हैं, कागज़ कलम को छोड़ के मिट्टी से दिल लगाते हैं, और हम किसान के बेटे हैं साहब, लोगों का पेट भरने का हुनर सीख। हम जानते हैं कि 2016 से बिहार के सभी ज़िलों में एक एक कॉलेज में ISc एग्रीकल्चर की मान्यता दी गई है और BSc कॉलेजेस भी हैं जो आप लोग को पता होंगे। नहीं पता होगा तो मैं अगले वीडियो में उस सब के बारे में चर्चा ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ ISc एग्रीकल्चर वालों के लिए बनाया है, खास करके लिए उन्हें पता नहीं होता है। 10th तक तो वो सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन 11th में जाने के बाद जब वो एग्रीकल्चर लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है ये कौन सा सब्जेक्ट है। उन्हें बहुत ही परेशानी आती है इसको पढ़ने में, समझने में या इसके बारे में जानने के लिए। तो मैंने उसीलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं उनकी परेशानियों को दूर कर सकूं। ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिएगा जो एग्रीकल्चर लिए हैं। चलिए हम आपको एग्रीकल्चर कोर्स से संबंधित कुछ बातें बताते हैं। एग्रीकल्चर कोर्स में बिल्कुल 6 किताबें होती हैं। ठीक है, जिसमें से 5 कंपल्सरी होती हैं। एक तो आपका केमिस्ट्री का बुक रहेगा, केमिस्ट्री वहीं जो साइंस में पढ़ा जाता है ना, वहीं केमिस्ट्री इसमें भी पढ़ना है। फिर एक बायोलॉजी होता है, जो गर्ल्स या बॉय बायोलॉजी लिए रहते हैं वो किताब भी वहीं पढ़ते हैं और वहीं किताब भी आपको इसमें ही पढ़ना है। आप NCERT का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, NCERT ज़्यादातर बच्चे उसी को पसंद करते हैं क्योंकि उसका टॉपिक जो होता है बेसिक लेवल पर होता है और उन्हें समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है। तो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और हिंदी इंग्लिश तो ये कंपलसरी होता है। जो अदर आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में जो पढ़ना होता है ना, वही इसमें पढ़ना होता है। और एक अलग चीज़ होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का आपको बुक मिलेगा। एग्रीकल्चर की 2 किताबें होती हैं, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 आपको पहले में पढ़ना होता है, पार्ट 2 आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। ठीक है। ये दोनों किताबें आपको कॉलेज के टीचर्स से ही पता चल जाएगा कि ये किताबें आपको कहाँ मिलेंगी। हर स्टोर पर नहीं मिलती है ये बुक्स। ठीक है। कुछ बुक सेलर्स होते हैं, वहीं मंगवाते हैं पटना पब्लिकेशन से किताब और वहीं रखते हैं, क्योंकि इसके स्टूडेंट्स की मैंने बताया ना, इसके स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही कम है हमारे बिहार में। ठीक है, बहुत ही, मतलब जहाँ जहाँ हर कॉलेज में 1500-1600 साइंस कॉमर्स आर्ट्स के कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर मात्र 40 स्टूडेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के। 40 सीट ही होती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। ISc एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है ना, उस कॉलेज में मात्र 40 स्टूडेंट्स का होता है और 40 सीट्स ही इसके लिए आती हैं, और वो भी सिर्फ एक ही कॉलेज को मान्यता दी जाती है इसके लिए। जहाँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए बहुत सारे कॉलेज होते हैं और इसमें बहुत सारी सीटें होती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ एक कॉलेज को मान्यता दी गई है ज़िले में सिर्फ एक कॉलेज। यानी कि बिहार में 38 ज़िले हैं तो 38 कॉलेजेस। ठीक है। और उसमें
सिर्फ 40 बच्चों का एडमिशन होता है, 40 सीट्स होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडमिशन कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि 40 सीटों में हमारा नाम नहीं आया तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में क्या होता है, और बुक्स तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स की तरह केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश ये सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चर का बुक होता है उसमें ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलता है। उसमें आपको मतलब लगभग 30 मार्क्स तो कॉलेज की तरफ से मिल जाता है, ठीक है। जैसे साइंस में मिलता है ना वैसे ही प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। मैंने बोला ही एग्रीकल्चर करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, तो इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको याद करना लिखना बहुत ही कम होगा लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी सवाल होता है कि हमने अगर एग्रीकल्चर ले लिया तो हमें क्लास कराई जाएगी कि नहीं कॉलेजेस में। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, क्लास ज़रूरी है। क्लास तो हर कॉलेज में एग्रीकल्चर के लिए कराया ही जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस साल का क्लास नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगले सीजन से क्लास इसका ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और बच्चा जब कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल करेगा नहीं तो वो क्या समझेगा, क्या लिखेगा। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो सोचते हैं कि क्लास होगा कि नहीं होगा, एग्रीकल्चर में क्लास डेफिनेटली होगा, ठीक है। इस साल कोरोना वायरस की तरह वजह से नहीं हो पाया है, लेकिन अगले सीजन से इसका क्लास ज़रूर होगा और 2016 से होता आ रहा है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि कौन कौन से कॉलेजों में मान्यता दी गई है इसकी, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजों को इसकी मान्यता दी गई है। ज़िले में सिर्फ एक दिया गया है, आप अपने ज़िले में या अदर ज़िले में भी करा सकते हैं। मैं खुद एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, ISC एग्रीकल्चर का। मेरा इस साल ISC फाइनल ईयर में जाऊँगा, इस साल फर्स्ट ईयर है। तो मैंने एडमिशन अपना कराया है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैंने अपना एडमिशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कराया है, ताकि मेरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में सीट फुल हो चुका था, ठीक है। तो आप 3-4 कॉलेज का नाम भरिएगा जब एडमिशन होगा तो, और आपका जिस कॉलेज में सेलेक्ट करेगा उस कॉलेज में आप जाकर करा सकते हैं। या तीनों लिस्ट आने के बाद 3 लिस्ट आता है एथी का एडमिशन का, तो आप तीनों लिस्ट नाम आने के बाद आप डायरेक्ट भी एडमिशन करा सकते हैं अगर सीट बचता है तो। अगले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बिहार के किस ज़िले में किस कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए।